11,697 करोड़ 45 लाख का अनुपूरक बजट विधानसभा में विशेष सत्र के तीसरे दिन पेश कर दिया गया है। साथ ही राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। हो, मुंडारी, कुडुख व अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल कराने की पहल करेगी। हमारी सरकार आदिवासी मूलवासी को स्थानीय नीति बनाकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी को नौकरियों में 100% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। 5वीं विधानसभा ने सर्वसम्मत से पिछड़ा वर्ग को 27%, आदिवासी को 28% और दलित को 12% आरक्षण देने का विधेयक एवं सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित कराकर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है, जो अभी गृह मंत्रालय में लंबित है। वर्तमान कार्यकाल में केंद्र सरकार से इन विषयों को स्वीकृत कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वर्षों से खास महल एवं जमाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने के साथ साथ गैर मजरूबा जमीन पर बसे रैयतों की भूमि जिसकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर वर्ष 2017 से रोक लगा दी गई थी, उसे प्रारंभ किया जाएगा। राज्य में निबंधित सभी पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। सहारा इंडिया से पीड़ित राज्य के निवेशकों की लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राज्य के हर न्यायालय और संसद से लेकर सड़क तक हर मोर्चे पर पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी, जब तक राज्य के सभी निवेशकों का भुगतान न हो जाए। झारखंड राज्य के जिन सहारा पीड़ितों ने अपने प्राण गंवाए हैं, उनका दुख या अवसाद में आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं, उनके परिजनों को सरकारी स्तर पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। आइए जानते हैं इनमें से कुछ मुख्य घोषणाओं को। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर। पत्रकारों को पेंशन और बीमा का लाभ। 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण। 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में मदरसा बोर्ड का गठन। जेएसएलपीएस के सभी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि। अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़े जाएंगे लोग। गरीब परिवारों को 3 कमरों का मिलेगा आवास। गरीबों को मिलेगा मुफ्त 7 किलो चावल और 2 किलो दाल। शहरी क्षेत्रों में बने पुराने घरों के नक्शे होंगे नियमित। राजकर्मियों की पुरानी पेंशन रहेगी सुरक्षित। झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना। हम तो पहले कह दिया कि सरकार को नया है, काम करने दिया जाए। काम करने के उसका बाद ना हम लोग बोलना शुरू करें कहाँ काम नहीं, कहाँ चूक हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें जो नियम है, नियम के तहत हमें अनुपूरक बजट आज पेश किया गया है और उसको कल वाद विवाद होगा और निश्चित रूप से इसी पूरे राज्य में इस सर्वांगीण विकास के लिए उस पैसे को खर्च किया जाए। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी विपक्ष का निशाना है, कह रही है कि वो केवल सरकार का एक लेखा जोखा है जिसको पढ़ने का काम उन्होंने किया है। अब फिर में विपक्ष का तो कोई दूसरा कोई मुद्दा है नहीं, तो इसीलिए विपक्ष मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए। नहीं, उसका भी तो 17-18 साल सरकार रही है, वो क्या उसका मुंगेरी लाल का सपना नहीं था क्या? देखिए, झारखंड की जनता जानती है हेमंत सरकार घोषणा करने में काफ़ी माहिर है। 5 वर्ष उन्होंने देखा कि किस प्रकार घोषणाएं हुई। 5 लाख युवाओं को नौकरी भी मिली, बेरोजगारी भत्ता भी मिली। तो आज भी ये घोषणा पत्र है, इसमें भी घोषणा हो गई है। काम करना ज़रूरी है क्या? बस ये घोषणा किए हैं। हम तो कहते हैं कि अब ये घोषणा लिख देना चाहिए कि ये धरातल पे होने वाला नहीं, ये सिर्फ घोषणा है। क्योंकि 5 वर्षों में इन्होंने जो घोषणा की थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अभी फिर से नई घोषणाएं आ गई है।
करना है घोषणा, भाई चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोल दीजिए, बोल दिए, बड़ी बड़ी बातों को रख दिए। हम तो सुन रहे थे, हमें तो चक्कर आ रहा था कि इतनी सारी घोषणाएं, झारखंड की स्थिति इतनी सुंदर हो जाएगी, सुन के काफ़ी अंदर से मन प्रफुल्लित हो रहा था। फिर कहे अरे ये तो हेमंत सरकार का घोषणा है, ये कथनी और करनी में जितना अंतर है ये दिखेगा। सवाल करने से क्या होगा? देखिए, जो संसदीय लोकतंत्र का एक परिपाटी है, सरकार के विचारों को, सरकार के भावी योजनाओं को माननीय महामहिम राज्यपाल के द्वारा एक घोषणा के तौर पर उसको रखा जाता है और सरकार उस पर आगे लागू करती है। हमको पूर्ण विश्वास है कि जितना घोषणा राज्यपाल ने किया है, इस घोषणा को सरकार हूबहू सरजमीन में लागू करेगी। लेकिन विपक्ष का तो ये कहना है कि पिछली बार भी सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की थी, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत पे कहीं दिखाई नहीं दिया। विपक्ष का काम है ये कहना, और विपक्ष कहते रहेगी, और वो विपक्ष में ही रहेगी। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, जो सरकार का एक रोड मैप होता है और किस तरह से सरकार आगे के दिनों में अपनी विषय को लेकर आगे बढ़ने वाली है। वहीं दूसरी ओर अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें सरकार ने तमाम अपने विभागों पे कुछ राशि आवंटित की है, लेकिन तमाम चीज़ों को लेके विपक्ष के जो विधायक हैं सवाल उठा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि कल जब एक बार फिर से विधानसभा का सत्र होगा तो इन तमाम चीज़ों पे बहस होगी और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तकरार निश्चय दिखाई दे रही है। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।